नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट महेंद्र के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे जिला प्रशासन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस प्रकार से दिव्यांग जो पुरुष महिला कोई भी इसके अंदर है, उनको साइकिल जो दी जा रही है, जिससे उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। और इसका जो कार्यक्रम है ये किन की तरफ से किया जा रहा है, वो सभी हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हैं और ये इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल बलवान सिंह। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिले के और जो दिव्यांगजन हमारे भाई हैं, उनको सहायक उपकरण वितरित किए जाने हैं, जिसमें मोटर चालित जो है बैटरी वाली ट्राईसाइकिल है, 116 के करीब इसकी संख्या है। और साथ में क्रैचेज है, कमर की बेल्ट है और भी सहायक उपकरण जो भी रिकमेंड किए थे, असेसमेंट की गई थी एलिम्को की टीम के द्वारा। तो ये सारे के सारे सहायक उपकरण उनको आज वितरित किए जाएंगे ताकि उनके जीवन को सुगम बनाया जा सके। और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का और एलिम्को का, जिसमें CSR से जिन्होंने 52 लाख रुपए जो एलिम्को को दिए और इस सारे सामान की जो व्यवस्था हो पाई। और ये कोई पहली बार नहीं किया अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने, ये हर साल में कई बार तो 2 बार भी असेसमेंट करवाते हैं और इसी तरह के कार्यक्रम वो दिव्यांगजनों के लिए करते रहते हैं। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी हमें एलिम्को से और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से CSR की फंडिंग मिलती रहेगी और हम इसी तरह से हमारे दिव्यांग भाइयों की और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता कर सकेंगे। मैं साथ में महेंद्रगढ़ के सभी निवासियों को एक बात और बताना चाहता हूं, जो बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछली 14 अगस्त को हमने नारनौल जो रेड क्रॉस कार्यालय है, उसमें हरियाणा का पहला प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र शुरू किया है। उसमें जो सुविधा रहेगी, पहले हमें असेसमेंट कैंप लगाने पड़ते थे ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, वरिष्ठजनों के और बुजुर्गों इनके दिव्यांग साथियों के। तो पहले असेसमेंट होती थी, उसके बाद उनका सामान तैयार होता था और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इसमें कई बार 6-6 महीने 3-3 महीने लग जाते थे। लेकिन ये बड़े खुशी की बात है कि वो जो केंद्र शुरू किया गया प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र, अब कोई भी दिव्यांग साथी जो 80% से ज़्यादा जिसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है या 80% है, वो वर्किंग डे में कभी भी उस केंद्र में आए, उसका उसी टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसको जिस भी सहायक उपकरण की जरूरत होगी उसको उसी टाइम मुहैया करवा दिया जाएगा। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने बताया ये दिव्यांगों के लिए जो दी जा रही है, ये जो 80% के हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। बाई द किसी कैंडिडेट को नहीं पता चलता और उसको जरूरत है, तो वो कहाँ संपर्क करे, कैसे करे? नहीं, वो रेड क्रॉस कार्यालय में भी संपर्क कर सकता है। और ये अमूमन UDID जो है ना, सभी की बनी हुई है। अगर किसी भी कोई दिव्यांग है और उसका मेडिकल नहीं बना हुआ है, तो वो CMO कार्यालय में जा करके अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए और उसके बाद एक UDID कार्ड बनता है, वो अवश्य बनवाए। उसके बाद उस पर प्रदर्शित हो जाती है कि उनकी दिव्यांगता कितनी है। 80% है तो उसको निश्चित तौर पर जो है उसका जिस सहायक उपकरण की जरूरत होगी उसको जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 80% दिव्यांगता जरूरी है मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, क्योंकि सबसे महंगा आइटम यही है जो दिव्यांगों को मिलता है। और ये लगभग एक बार चार्ज में 40 से 50 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, इसमें हमें 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। एक उसका आधार कार्ड, एक उसका UDID कार्ड, ठीक है, और एक उसका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में वो या तो जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनसे बनवा के ले आए, या वो किसी ग्राम प्रधान सरपंच से लिखवा लाए, या MLA साहब से लिखवा लाए, किसी से भी लिखवा सकता है। या उस पर कोई भी नहीं लिख रहा तो एक सेल्फी बना सकता है आज गेट में, या उसका एक फैमिली ID पे भी लिखा होता है कि इनकम ना, वो भी चल जाता है हरियाणा में। तो ये 3 हमें कागज चाहिए होते हैं। और हमारा जो प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र खुला हुआ है नारनौल में, उसमें वो बंदा ये 3 कागज लेकर आएगा, कभी भी लाए। हमारी डॉक्टरी टीम ऑलमोस्ट वहाँ पे हमेशा बैठी है, ठीक है। वो हमारा असेसमेंट करेगी, उस जो भी कैंडिडेट आएगा उसको असेसमेंट करेगी, उसको क्या उपकरण देना है वो डिसाइड करेगी। मान लो 80% में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके दोनों हाथ खराब रहते हैं जी, ठीक है, या माइंड से भी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, मानसिकता वाले जो लाभार्थी वो भी आ जाते हैं। तो उन लोगों को हम बैटरी वाले दे नहीं सकते क्योंकि उनका दिमाग से कमजोर है, तो उनको हाँ, तो उनके लिए एक स्पेशल किट बनाई गई है जिसको कहते हैं TLM किट, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। उसके अंदर कुछ किताबें, कुछ
खिलौने, कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई है जिससे वो उनको यूज़ करेंगे और उनका जो ब्रेन है, जो अभी जो कम काम कर रहा है, वो धीरे धीरे सेंसरी उनका बढ़ेगा, वर्किंग पे आ जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए वो किट बनाई गई है। कुछ लाभार्थी 100% है, मान लो वो बेड रिडन है, अब उनको भी हम बैटरी वाले नहीं दे सकते, वो तो बेड रिडन है, हाथ भी खराब है, पैर भी खराब, उनके लिए व्हीलचेयर फैसिलिटी है। फिर ऐसे बंदों को व्हीलचेयर देते हैं। हमारा जो मोटराइज का क्राइटेरिया सिर्फ वही है कि उनके दोनों हाथ और माइंड और आंखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे कोई दृष्टि बाधित है, वो आएगा तो हमारे स्मार्टफोन की फैसिलिटी है, उसमें टॉक बैक ऑप्शन होता है, जैसे हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, ऐसी फ़ोन है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए बहुत सारे आइटम, जैसे किसी बुजुर्ग को छड़ी की रिक्वायरमेंट, देखो आज के 60 साल से ऊपर मेरे को लगता है हर किसी को छड़ी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो छड़ी तो हम कंपलसरी देते ही देते हैं। साथ साथ में उससे पूछा जाता है कि आपकी कमर में दर्द तो नहीं है, कमर की बेल्ट, घुटने में दर्द तो नहीं है, घुटने की बेल्ट, ठीक है, जिसको नी ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। और पहले हम फुट केयर भी देते थे, डायबिटिक फुट केयर यूनिट देते थे, अभी फिलहाल थोड़ा सरकार ने उसको चेंज किया है और नई आने वाली है, ठीक है। और साथ साथ में गर्दन की एक सर्वाइकल कॉलर दिया जा रहा है, स्पाइनल सपोर्ट भी दिया जा रहा है उसमें। और जो फीमेल्स है जिनको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया बाएं बोलते हैं, घुटनों में दिक्कत हो जाती है, तो उनको हम लोग कमोड स्टूल दे रहे हैं। जैसे हरियाणा में मैंने देखा ऑलमोस्ट सबके पास इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, अब वो बैठ नहीं पाते, महिलाएं, दिक्कत हो जाती है, बुजुर्ग भी है, मेल है, तो उन लोगों को हम लोग कमोड चेयर दे रहे हैं ताकि वो अपना उस पर बैठ के और अपना जो भी उनका डेली रूटीन है उसको काम कर सके उस पर, ठीक है। तो ये आइटम्स हैं, आप एक बार हमारे सेंटर पे विजिट कीजिए, वहाँ पर भी देखिए आके, और साथ साथ पूरे हरियाणा में भी अवेयरनेस फैलाइए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खुल गया आपके महेंद्रगढ़ जिले में, और सबसे पहला खुला हरियाणा। अभी हम और खोलते जा रहे हैं, अभी हमारा प्लानिंग चल रही है, अपना रेवाड़ी, नू और भी जगह खोले, गुड़गांव में खुलने वाला है, तो 4-5 हमारे इसी मार्च से पहले लगभग ओपन हो जाएंगे, ताकि हमारा कोई भी दिव्यांग साथी, कोई भी बुजुर्ग, जिनको जो भी जरूरत है वो हमारे सेंटर से वो लाभ उठा सके। धन्यवाद सर। काम कोई भी हो, न तो सरकार कमी छोड़ रही है और इसी के साथ सामाजिक संस्थाएं हैं वो, लेकिन उनका जो सहयोग है वो लेने वाले चाहिए। आप संपर्क कीजिएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हर सुविधा आपको मिलेगी, वो किसी भी नजरिए से हो, तो आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे साथ दूसरे सर बने, ये क्या बताते हैं इसके बारे में? सचिव सर ने जैसा बताया, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। जी सर। ठीक, इस केंद्र से लगभग 70 लाख का उपकरण डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आज हम लोग 55 से 60 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये अपने हरियाणा का पहला प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है। हमारा एफर्ट्स है, और एक जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस कैंप में स्पेशल रिक्वेस्ट से 80% से जो बिलो हैं, 70% वाले, 65% वाले, उनको भी मोटराइज व्हील चेयर हम लोग देने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। इससे पहले इस प्रकार के कार्यक्रम कितनी दफा हो चुके हैं, कहाँ कहाँ लग चुके हैं लगभग? हम लोग ब्लॉक लेवल पे इस कार्यक्रम को करते हैं। पीछे हमने पिछले सेशन में किया था। उसके बाद इसमें एक व्यक्ति का मैं विशेष धन्यवाद करूंगा, जो नोडल ऑफिसर हैं एसके रथ। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा केंद्र हमारे ज़िले को दो जो साल में नहीं, जिस दिन आए उसी दिन उनको सामान मिल जाए। तो उन्होंने ये केंद्र दिया है, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र। धन्यवाद सर। तो आगे की फुटेज हम आपको दिखाते हैं। कौन सा गाँव भाई? जी गाँव भाई। आपको जो ये मिली है साइकिल, जो इससे पहले आपने मिली थी क्या? नहीं, इससे पहले नहीं मिली। क्या दिक्कत आपको, जो इसकी जरूरत पड़ी आपको? हाथ और पैर रीढ़ की हड्डी इंस्पेक्शन है। अच्छा, पैदल कितने चल सकते हैं आप? पैदल नहीं चला जाता, थोड़े बहुत चलते हो? स्टैंड के सहारे। सारा लेके चलते हो? स्टैंड के सहारे, वो भी स्टैंड के साथ? हाँ, कुछ दूरी। उसके बगैर नहीं चल पाते? नहीं जी, बगैर स्टैंड के नहीं चला जाता। अच्छा काम आपका? आपका क्या नाम है? कविता। जो आपको ये साइकिल मिली है, इससे पहले आपने ली थी क्या? आपको क्या दिक्कत है? पैर में है। पैर में? दोनों पैरों में या एक में? एक में। कितने चल पाते हैं इसके बगैर? कितने चल पाते हैं आप? हाँ जी। इसके बगैर कितने चल पाते हैं? जी थोड़ा नजदीक चल जाता, दूर ना चल जाता। ज़्यादा नहीं चला जाता? क्या नाम है जी आपका? गैर से। गाँव कौन सा है? रायपुर। तो आपके पैरों में दिक्कत है क्या? हाँ। कितने चल पाते हैं?
कितने भी चल पाओ ना, गोदी ले जाए चल गोदी ले आओ। गोद ले जाते हैं आपको? हाँ इससे पहले मिली थी आपको ये सुविधा जो अभी जो आपको ये मिली थी कई वर्षों पहले। कई साल पहले मिली थी? हाँ नारनौल।